दोस्तों, आज हम आपके लिए रोमांटिक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी गांव में रहने वाली एक लड़की की है जो एक साधारण किसान परिवार में रहती है। अगर आपको रोमांटिक कहानी पसंद है तो आपको हमारी ये पोस्ट बहुत पसंद आने वाली है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जानवी नाम की लड़की रहती थी। उसके पिताजी एक छोटे किसान थे और माँ एक गृहिणी थी जिसका स्वास्थ्य खराब रहता था। जानवी अपनी माँ की देखभाल करती थी और खेतों में काम भी वही करती थी। इस प्रकार से इनकी जिंदगी चल रही थी। जानवी बहुत सुंदर और दयालु प्रकृति की लड़की थी। लड़की के पापा फूलों की खेती करते थे। जानवी की माँ दिल की मरीज थी और जानवी ही उनकी देखभाल करती थी और खेत पर पापा के काम में हाथ भी बटाती थी। एक दिन जब जानवी अपने खेत से फूल तोड़ रही थी, तभी उसे एक मधुर संगीत और गाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो जानवी ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वह संगीत में मदहोश होने लगी, तब उससे रहा नहीं गया। जहां से गाने की आवाज आ रही थी, जानवी उसी ओर चल दी और धीरे धीरे उसी ओर जाने लगी जिस ओर से संगीत की मधुर और तालमय आवाज आ रही थी। वो इतनी मदहोश थी कि उसको चलने का भी होश नहीं था। पास जाकर जानवी ने देखा कि एक हट्टा कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना गाए जा रहा था, गाना गाए जा रहा था, गाना गाए जा रहा था। जानवी उस अनजान लड़के को एकटक होकर देखने लगी। बहुत देर तक होकर जानवी उसको देखती रही उनको ये भी और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें खोली तो देखा एक सुंदर और मासूम से लड़की उसके सामने बैठी है। लड़का अवाक होकर देखने लगा। लड़के का नाम राज था। राज ने अपनी आंखें खोली और पूछा, कौन हो तुम? जानवी एकदम से चौंक गई और कुछ ना बोल पाई, क्योंकि वो इसकी अपेक्षा नहीं कर रही थी। धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया। जानवी ने राज के गाने की तारीफ की और राज ने उसकी सुंदरता की। राज पड़ोस के ही गांव का लड़का था जिसको संगीत में बहुत रुचि थी। घर वालों के कहने पर वह शहर में पढ़ाई करने गया था और नौकरी न मिलने की वजह से गांव वापस आया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे और दोस्त बन गए। जानवी को राज बहुत पसंद आ गया था और दोनों रोज मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए और प्यार में बंध गए। जानवी को अपनी जिंदगी में पाकर राज बहुत खुश रहने लगा, पर उनकी यह खुशी बहुत ज़्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन जानवी के पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और राज को दोबारा अपने गांव में आने से रोक दिया। जानवी ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की,
पर उसके पिता एक गाने वाले के सख्त खिलाफ थे। जानवी की माँ को जब इस बात का पता चला कि उसकी बेटी किसी के प्यार में पड़ चुकी है तो उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई। इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि घर की हालत पूरा डामाडोल होने लगा। इस बात से परेशान होकर जानवी ने राज से फोन पर भी बात करना बंद कर दिया। राज ने मायूस होकर जिस गांव में वो रहता था उस गांव को ही छोड़ना ठीक समझा। देखते देखते समय गुजरता गया और जानवी की शादी की बात चलने लगी, पर जानवी अब तक राज को भूल नहीं पाई थी। उसको राज का वह वादा याद आता जो उससे करके गया था। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं एक दिन कामयाब होकर तुम्हें जरूर लेने आऊँगा। मैं मरते दम तक तुमको भूल नहीं पाऊँगा। हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। तुम मेरा इंतज़ार जरूर करना। इस तरह से जानवी को राज के द्वारा वादा किए गए हर चीज़ें याद आने लगी। कभी कभी जानवी को लगता कि राज उसको भूल गया है और कभी भी वो वापस नहीं आएगा। कभी लगता कि वह जल्दी वापस आ जाएगा। ना जाने कितनी बेचैनी और दर्द में जानवी जी रही थी। न वह किसी से कुछ कह सकती थी और न अपने प्यार को भूल सकती थी। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकी, जिसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। इससे पहले गांव में इतनी महंगी और बड़ी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी देखकर ही मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए थे। गाड़ी से जो व्यक्ति उतरा वो राज था। उनके कपड़े भी बहुत ही आलीशान थे। आराम से घर के गेट खोलता हुआ राज जैसे घर के अंदर पहुंचा, जानवी ने देखते ही उसे दौड़कर गले लगा लिया। राज और जानवी दोनों गले लगकर तार तार रोने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन से सारी शंकाएं दूर हो गई थी और दोनों का प्यार वक्त के साथ परवान चढ़ता गया। जानवी के पापा से राज ने उसका हाथ मांगा और जानवी की माँ का इलाज बड़े शहर में कराने का वादा किया। इस प्रकार से उनके पापा उनकी बात मान गए। राज शहर में चूंकि बहुत बड़ा नामी गायक बन गया था, उसके गाने टीवी पर आने लगे थे और बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। आज उसके पास वह सब कुछ था जिसको जानवी के पिता ने कभी देखा तक न था। उसके पास शहर में आलीशान बंगले थे, कई बंगले थे और कई आलीशान कारें थी। जानवी के पिता इस बार राज को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। जानवी और राज अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे और जब वह शहर से बोर हो जाते तब वहीं उस खेत के पास जाते जहां वो पहली बार मिले थे। इस प्रकार से गांव आकर खेतों के पास प्यार भरे पल बिताते और अपने मधुर स्मृति में खो जाते। राज गाना गाता और जानवी उसकी बाहों में संगीत का आनंद लेती। इस प्रकार से राज और जानवी दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते थे। दोनों ने धरती पर ही स्वर्ग का भरपूर आनंद लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये है वो कहानी जो आपको मेरे ख्याल से बहुत पसंद आई होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।